बच्चों, माँ विंध्यवासिनी मैथ्स क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज एडिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। एडिशन प्रिंसिपल और जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है वो हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ लिया है। तो आइए देखते हैं कि एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है, एडिशन काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो एडिशन प्रिंसिपल कहता है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई टास्क है, ये कोई टास्क है ए बी, और ये टास्क कई मेथड से पूरा हो सकता है, अलग अलग कई मेथड से पूरा हो सकता है। जैसे हमने कहा कि ये टास्क जो है, इस टास्क को करने का एक ये मेथड है जिसको हमने एक्स से दर्शाया हुआ है, एक ये मेथड है जिसको हमने वाई से दर्शाया हुआ है, एक ये मेथड है जिसको हमने जेड से दर्शाया हुआ है। तो ए बी हमारा टास्क है और इस ए बी टास्क को करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। या तो हम एक्स मेथड से इस ए बी को परफॉर्म कर सकते हैं, या तो वाई से कर सकते हैं, या तो जेड से कर सकते हैं। अब यदि एक्स मेथड से हम ए बी टास्क को करने जाएं और मान लीजिए इस टास्क को करने के लिए कुल विधियां आपको मिलती हैं 4, और वाई मेथड से अगर आप करने जा रहे हैं, मान लीजिए ये कुल विधियां मिलती हैं 6, और यहाँ पे जेड मेथड में आपको कुल विधियां मिलती हैं मान लीजिए 10। तो इस पूरे टास्क ए बी को करने की जो कुल विधियां होंगी वो होंगी 6 4 + 6 + 10, यानी आपको 20 मेथड से आप इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एडिशन प्रिंसिपल में पूरा का पूरा टास्क एक बार में कंप्लीट होता है, और उस टास्क को करने के लिए डिफरेंट विधियां होती हैं। पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए कई विधियां होती हैं, और टोटल विधियों की संख्या जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि सभी विधियों संख्या को आपस में ऐड कर देंगे। इसके विपरीत जब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की बात होती थी तो हमने वहाँ पे बताया था कि अगर ए बी कोई टास्क है तो ये टास्क वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में ये कई स्टेप्स में पूरा होता था। मान लीजिए ये पॉइंट सी है, ये डी है, ये ई है, तो ए सी स्टेप में पूरा होगा, फिर सी डी स्टेप पूरा होगा, फिर डी ई स्टेप पूरा होगा, फिर ई बी स्टेप पूरा होगा। तो अगर इतने स्टेप हमारे पूरे होंगे तब जाके कहीं हमारा पूरा ए बी जो टास्क है ये कंप्लीट माना जाएगा। यानी ए बी टास्क को कंप्लीट होने के लिए आपको कुल मिला के 1 2 3 4 स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम बोलते थे कि अगर इस स्टेप को करने के लिए मान लीजिए 2 विधियाँ हैं, इसको करने के लिए 3 हैं, इसको करने के लिए 4 हैं, इसको करने के लिए 6 हैं, तो कुल विधियों की संख्या हो जाएगी 2 × 3 × 4 × 6। इतनी विधियाँ, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल की बात होती है तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। हम वहाँ पे पूरा का पूरा टास्क जो है वो एक ही बार में पूरा होता है और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू पूरा होता है, और वहाँ पे जो टोटल मेथड्स हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस है एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में, वो ये है कि एडिशन प्रिंसिपल में पूरा का पूरा टास्क एक ही बार में पूरा होता है, और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में वो स्टेप वाइज पूरा होता है, कई स्टेप्स में जाके वो पूरा होता है। अच्छा, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कहना है कि राम जाता है, राम जाता है, ये हमको टास्क दिया गया कि आप ये बोलिए कि राम जाता है। तो राम जाता है जो टास्क है, इसको हम ये मान लीजिए इसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया इस टास्क को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि या तो हम इंडियन लैंग्वेज फॉलो करेंगे या तो फॉरेन लैंग्वेज फॉलो करेंगे। अब इंडियन लैंग्वेज में हमारे पास मान लीजिए हम 10 भाषाओं को जानते हैं, तो इंडियन लैंग्वेज में राम जाता है इसको हम 10 तरीके से बोल सकते हैं। चूँकि हमें 10 भाषाएं मालूम हैं, इसलिए इंडियन लैंग्वेज में उसको 10 तरीके से
बोल सकते हैं, राम जाता है, या जो भी आप बोलते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज है उसमें। अच्छा, फॉरेन लैंग्वेज में मान लीजिए आपके पास 5 लैंग्वेज है जो कि आप जानते हैं, और तो यानी राम जाता है इस स्टेटमेंट को आप 5 लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट यानी इस टास्क को पूरा करने के लिए आप कुल कितने तरीके से आप इस टास्क को पूरा करेंगे, वो होगा 10 + 5, यानी आप 15 तरीके से इस टास्क को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि पूरा का पूरा टास्क एक ही बार में कंप्लीट हो रहा है, या तो आप इंडियन लैंग्वेज के थ्रू आप इस टास्क को कंप्लीट कर ले रहे हैं, या तो फॉरेन लैंग्वेज के थ्रू इस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। इंडियन लैंग्वेज के थ्रू जब आप जा रहे हैं तो आप 10 मेथड्स से आप उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। फॉरेन लैंग्वेज के थ्रू जब आप जा रहे हैं तो आपके पास 5 मेथड ऐसे हैं जिसके थ्रू आप टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो कुल तरीक़ों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10 + 5 और = 15। अब इसी का एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको वेल ड्रेसअप होना है, तो हमारे पास 5 वेस्टर्न ड्रेसेस हैं और 6 जो है इंडियन ड्रेसेस हैं। तो सवाल उठा कि हम कितने तरीके से ड्रेसअप हो जाएंगे। तो हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमको ड्रेसअप होना है। अब इस टास्क को करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम इंडियन मेथड्स इंडियन कपड़े जो है पहने और ड्रेसअप हो जाए, और या तो हम वेस्टर्न कपड़े पहने वो ड्रेसअप हो जाएं। तो ये वेस्टर्न तरीका हो गया और ये इंडियन तरीका हो गया। वेस्टर्न तरीके से भी आप एक बार में इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, और इंडियन तरीके से भी आप इंडियन कपड़ों को पहन के भी आप इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आप वेस्टर्न तरीके पे जाएंगे तो वहाँ पे इस टास्क को करने के 5 तरीके, क्योंकि आपके पास 5 वेस्टर्न डिशेज़ हैं। और जब आप इंडियन में जाएंगे तो आपके पास 6 इंडियन डिशेज़ हैं जिससे कि आप इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुल तरीक़ों की जो संख्या होगी इसको करने की वो हो जाएगी 5 + 6। तो ये यानी 11 तरीके से, यानी 11 मेथड से आप इस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। तो एडिशन प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि अगर आपके पास कोई टास्क है, आप उसको कई मेथड से कर पा रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं, और हर मेथड से करने के लिए कुछ आपके पास तरीके हैं। जैसे यहाँ पे 4 तरीके, 6 तरीके, 10 तरीके। तो कुल तरीक़ों की संख्या हो जाएगी 4 धन 6 धन 4 और धन 6 धन 10 यानी 20। वहीं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि वो टास्क जो है एक ही बार में पूरा नहीं होगा, बल्कि वो कई स्टेप में जाके पूरा होगा। अगर कोई स्टेप बीच में छूट जाता है वो टास्क पूरा नहीं माना जाएगा। तो इस जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि AB टास्क है, तो इसमें बीच में स्टेप है AC स्टेप्स के थ्रू जाएंगे, फिर CD के थ्रू जाएंगे, फिर DE के थ्रू जाएंगे, फिर EB के थ्रू जाएंगे, तो हमारा टास्क कंप्लीट माना जाएगा। तो इसको करने के जो ACU करने की 2 विधियाँ थी, CDU करने की 3 विधियाँ थी, DU करने की 4 विधियाँ थी, EB को करने की 6 विधियाँ थी। तो हमने कहा कि इस पूरे को करने की जो मेथड्स होंगे, इसको पूरे कार्य को करने के जो तरीके होंगे वो होंगे 2 × 3 × 4 × 6। तो ये हमारा एडिशन प्रिंसिपल है। और इसके बाद के जो वीडियो हो जो हमारा होगा उसमें हम लोग n ऑब्जेक्ट्स को लेके, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को लेके किस तरह से हम परम्यूटेशन फॉर्म करेंगे, किस तरह से हम व्यवस्थाएं बनाएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।